हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं G4 वायरस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। G4 वायरस एक चाइनीज वायरस है, ये भी चाइना में ही पाया गया है। ठीक है। ये वायरस कैसे फैल रहा है? पिग्स के थ्रू फैल रहा है। जो भी लोग पिग्स फार्म में काम करते हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं जो पिग फार्म्स के पास रहते हैं या फिर उसमें काम करते हैं, उन लोगों को ये वायरस इफेक्ट कर रहा है। और ये अभी तक इसके एविडेंस क्या मिले हैं हमें? एनिमल्स टू ह्यूमंस मिले हैं। बट इसके एक राहत वाली बात है कि इसके जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्म नहीं है। अगर एक व्यक्ति को हो गया है तो साथ वाले को नहीं होगा, जब तक वो पिग के इन्फेक्ट में नहीं आएगा, जब तक वो पिग के पास नहीं जाएगा। ठीक है। बट जिन लोगों में ये हो चुका है उनके लिए हाईली इन्फेक्शन है, मतलब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है उन लोगों को। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो बाकी सारे वायरसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये ह्यूमन सेल को बहुत जल्दी से डैमेज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका नाम जो पूरा है वो है G4EAH1N1। H1N1 पहले 2008 के करीब में ये आ चुका है, बहुत ज्यादा इसने तबाही मचाई थी सारे देशों में। इसका पूरा नाम क्या है? यूरेशिया एवियन। एवियन इसका नाम है। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन देशों में और जो एशियन देशों में जो बर्ड्स पाए गए ये उससे फैला था। उसके बाद ये दोबारा पिग्स से होके ह्यूमन बीइंग्स के पास आया है। ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको क्या मिलेंगे? फीवर, कफ, गला, आपका जो भी आजकल नॉर्मली आप फ्लू में जो इन्फेक्शन देखते हैं, जो फ्लू से आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वही सिम्टम्स आपको G4 वायरस में भी दिखाई देंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है? H1N1 की हम हिस्ट्री जान लेते हैं। 2009 में ये आया था। ठीक है। महामारी के रूप में ये सारे देशों में फैल गया था। और यूएस की एक संस्था है, सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने इसे स्वाइन फ्लू का नाम दिया था। ठीक है। टाइप ए स्वाइन फ्लू कहा गया था इसे स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है या स्वाइन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ह्यूमंस में ये जो एनिमल्स में होता है तब तो इसे H1N1 कहा जाता है। इसका एक सब टाइप है जो ह्यूमंस में होता है। ठीक है। इसका एक सब टाइप होता है, छोटा टाइप होता है, वो हमारे ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। ओके। उसके बाद इसका स्प्रेड क्या है? उन्होंने ये आखिरकार पता कैसे किया? उनके चाइना में जो भी 15 सेंटर थे आसपास के, उन्होंने वहां से 300 ब्लड सैंपल्स उठाए। उन लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, 300 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो उससे लड़ सके। नहीं तो इस वायरस ने बहुत जल्दी ह्यूमन सेल्स को, और जो एंटीबॉडीज थी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है, उनको मार दिया था। सिर्फ और सिर्फ 10.4% लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज जिंदा थी अभी तक। ठीक है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और इसके ऊपर जो हमारे पास जो फ्लू से रिलेटेड आज तक वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू, H1N1 या बाकी सारे फ्लू से रिलेटेड जो वैक्सीन है, वो कोई भी इन व्यक्तियों पे जो 300 ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं उनके ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर रही थी। ठीक है। उसके बाद इस वायरस को जो WHO है या फिर UN है, उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई है कि ये अगर इसको रोका नहीं गया या फिर इस वायरस ने अगर अपना किसी भी तरीके से कोई रूप बदला, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होना लग गया, तो ये भी कोरोना वायरस की तरह एक महामारी के रूप में उभर के सामने आएगा। इसके अंदर इस वायरस के अंदर इतनी क्षमता है कि ये अपने आप को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और बहुत जल्दी महामारी की तरह फैल सकता है। तो ये सारी इसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन अभी ये नहीं होता है, हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो ना हो और एक महामारी का रूप ना ले। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसके अंदर जो भी अपडेट होगी हम अपडेट रहेंगे। बाय बाय।